हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेजिक विद गोविंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए या किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव या फिर वन एंड ऑन्टो होना रिक्वायर्ड होता है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि क्यों कोई मैग्नीट्यूड वन फंक्शन और कोई फंक्शन जो ऑन्टो नहीं है वो इन्वर्टिबल क्यों नहीं हो सकता या फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड क्यों नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में जब हम इन्वर्स किसी फंक्शन का निकालते हैं देन फंक्शन मीन्स ऑपरेशनल एंड इट्स इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स एफ इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स एफ एंड एफ इन्वर्स। ये दोनों ही फंक्शन है और अगर दोनों ही फंक्शन हैं तो इनको फंक्शन की जो भी रूल्स हैं या जो भी लिमिटेशंस हैं दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारी पहली बात है, क्योंकि अगर हम अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो फंक्शन और इन्वर्स उसका दोनों फंक्शन हैं तो यह फंक्शन के सारे रूल्स को फॉलो करेगा। इट मीन्स टू से इट इज़ डिफाइंड एज अ फंक्शन। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले कि मान लेते हैं आपके पास में कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर जैसा है और यहाँ इसको मैंने डिफ़ाइन करा है जेड टू जेड में। मैं आर टू आर में भी डिफ़ाइन कर सकता था लेकिन हमारे लिए जेड टू जेड में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा क्योंकि हमारे लिए पॉइंट में कोई भी वैल्यू लेनी नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको मैप करता हूँ। मैप में इसको पहले करता हूँ एज अ फंक्शन लाइक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ -2 -1 0 1 2, फिर यहाँ पर -4 -1 0 1 एंड 4। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर मैं f को डिफ़ाइन करता हूँ तो f के लिए -2 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ है और इस 2 का रिलेशन भी 4 के साथ है। -1 एंड अगर मैं इसको प्लस कर दूँ इसको माइनस कर दूँ तो -1 का भी +1 के साथ है और +1 का भी 1 के साथ में है और 0 का तो 0 के साथ में रिलेशन है। अब ये जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन एक मैग्नीट्यूड वन एंड नॉट ऑन्टो फंक्शन है। नॉट ऑन्टो क्योंकि यहाँ पर -4 और -1 के लिए कोई भी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स में जाने पर मुझे दिखाई देता है कि -4 और -1 के लिए यहाँ पर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है या फिर अगर रिवर्स जाएंगे तो हम बोलेंगे कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो दीज आर द वैल्यूज फॉर विच देयर इज नो वैल्यू ऑफ बाय इन द कोडोमेन एरिया। दैट्स वाई रिवर्स means f inverse does not exist। और यहाँ पर क्या बात हुई थी हमारे लिए? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर इन सब के लिए फंक्शन ऑन्टो नहीं होने की वजह से क्या हुआ? फेल हुआ। ऑन्टो नहीं होने की वजह से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मान लेते हैं हमारे पास में कि कभी इस मैपिंग में हमारे पास -2 -1 0 1 2 जैसे कोई वैल्यू आती हैं और इसके लिए मैं लिखता हूँ A B C एंड D। अब -2 का रिलेशन सपोज A के साथ में है, -1 का रिलेशन B के साथ में है, 0 का रिलेशन C के साथ में, 1 और 2 दोनों का जो रिलेशन है वो किसके साथ में हो गया? D के साथ में हो गया और ये है दोनों के बीच में f कोई एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए ये फंक्शन जो है ये मैग्नीट्यूड वन तो है एंड ऑन्टो भी है साथ में। मैग्नीट्यूड वन एंड ऑन्टो दोनों है ये फंक्शन। तो जब मैं इसकी मैपिंग करूँगा तो मैपिंग करने पर मुझे दिखाई देता है कि f को मैं डिफाइन करता हूँ एज -2 का रिलेशन a के साथ में,
-1 का रिलेशन बी के साथ में, 0 का रिलेशन सी के साथ में, एंड 1 का रिलेशन डी के साथ में और 2 का रिलेशन भी डी के साथ में भी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एफ इज़ अ फंक्शन। एफ एक फंक्शन है क्योंकि इसने सारी के सारी फंक्शन की डेफिनेशंस को पूरा किया है, जिसमें पहली डेफिनेशन होती है कि हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। अगर मैं ए टू बी इसको डिफाइन करता हूँ या जेड टू जेड में इसको डिफाइन करता हूँ तो दूसरी डेफिनेशन है देयर शुड नॉट बी एनी टू ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच देयर फर्स्ट एलिमेंट इज सेम। यहाँ पर कोई भी ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिनका पहला जो मेंबर है वो सेम होना चाहिए, दूसरा भले ही हो तो हो। यहाँ दूसरा मेंबर से जरूर सेम है पर पहला मेंबर सेम नहीं है, इसलिए ये भी एक फंक्शन है। ओके, ये बात समझ में आती है। यानी कि अब मैं अगर इसके रिवर्स पे बात करता हूँ एफ इनवर्स पर, तो एफ इनवर्स किस तरह से डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा a-2, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, a का रिलेशन -2 के साथ में, b का रिलेशन -1 के साथ में, c का रिलेशन 0 के साथ में, एंड d का रिलेशन 1 के साथ में और d का रिलेशन 2 के साथ में। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पर हर एक के लिए इमेज तो एग्जिस्ट कर रही है, यानी पहली शर्त को पूरा कर रहा है हमारा एफ इनवर्स, लेकिन देयर आर टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव फर्स्ट सेम एलिमेंट और सेम फर्स्ट एलिमेंट। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। तो मैनी टू वन एंड ऑनटो फंक्शन ने भी इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए मना कर दिया है। मैनी टू वन नॉट ऑनटो ने भी इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए मना कर दिया है। अब आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पर कि क्यों कोई फंक्शन अगर 1 ऑनटो होता है तो वह अपना इन्वर्स लेके बैठ जाता है। उस पर हम लोग ज़रा चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक फंक्शन है जिसमें आपके पास a b c जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं ये a है, ये b है, यहाँ पर x y z जैसे। अब आपके पास में a का रिलेशन x के साथ, b का रिलेशन y के साथ, c का रिलेशन z के साथ है। तो आपको पता है कि इधर एक का एरो एक को लगा है तो मतलब 1 1 तो हो ही गया, 1 1 हो गया। एंड साथ में ही क्योंकि हर एक इमेज के लिए यहाँ एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये एक ऑनटो भी हो गया है। यानी कि 1 1 तो है ही, साथ में ये ऑनटो भी हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक f को डिफाइन करूँ तो f मेरे पास एग्जिस्ट करेगा एज ax by एंड cz। तो दिस इज़ अ फंक्शन because all the required limitations are completed by our function। Then बात करते हैं इसके रिवर्स यानी कि f इनवर्स के बारे में। तो f इनवर्स को जब आप देखोगे तो f इनवर्स में आपको क्लियरली एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पर x के लिए a एग्जिस्ट करता है, y के लिए b एग्जिस्ट करता है और z के लिए c एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हम एक और बात भी देख सकते हैं कि हर एक के लिए एक डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करती है और साथ में यह हमारे फंक्शन की सारे रूल्स को, सारे रेगुलेशंस को, सारे लिमिटेशंस को भी फॉलो करता है। और अगर ये फॉलो करता है तो हम बोलेंगे कि एफ इनवर्स एंड एफ बोथ आर फंक्शन। और अगर दोनों फंक्शन हैं देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, और अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर 1 1 एंड ऑनटो या फिर फॉर एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये थे हमारे पास में रूल्स कि अगर हम लोग मैनी टू वन या फिर नॉट ऑनटो फंक्शन लेते हैं तो उसका इन्वर्स डिफाइन होने से ही मना कर देता है, या फिर अगर हम इन्वर्स निकालेंगे भी तो वो फंक्शन नहीं होगा। और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो फंक्शन है उसका इन्वर्स भी एक फंक्शन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी इन्वर्टिबल।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एंड कुछ फैक्ट्स अबाउट इन्वर्स, देन हम वीडियो को ओवर करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारे लिए 1, डज द फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। क्या दिए गए फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं है, यानी कि हमें इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या फंक्शन मैनी टू 1 है, 1 1 ऑन्टो है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1 2 3 का डायरेक्ट रिलेशन है 8 से, यानी कि 1 8 2 8 3 8। तो ये जो फंक्शन है ये मैनी टू 1 है। क्या है? मैनी टू 1 है। आप देखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 2 एंड 3 और यहाँ पर लिखोगे आप 8। तो सब का जो एरो है वो, तीनों का जो एरो है वो 8 को जाएगा। और इस केस में जब हम रिवर्स आएंगे तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। और अगर फंक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले दिया है, इधर दिया है डोमेन, इधर दिया है कोडोमेन। डोमेन हमें दिया है 4 5 6 7, इधर दिया है 1 2 3। ये साथ में बोलता है कि 1 का जो 4 का रिलेशन है वो 3 के साथ में है। ओके, जो 5 का रिलेशन है वो किसी के साथ दिया ही नहीं है। और 6 का रिलेशन दिया है इसने 2 के साथ में, और 7 का रिलेशन दिया है 1 के साथ में, और 6 का रिलेशन वापस 3 के साथ में भी दिया। तो ये फंक्शन मैनी टू 1 है। मैनी टू 1 का मतलब होता है कि जब हम वापस आएंगे तो 1 और 3 की सेम इमेज होगी 6, और यहाँ पर तो ये जो फंक्शन है ये 1 टू मैनी है। 1 टू मैनी है मतलब कि ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन नहीं है का मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर जो हैं वो सेम फर्स्ट एलिमेंट लेके बैठे हैं। इसका मतलब ये तो फंक्शन नहीं हो। फंक्शन नहीं तो हम लोग इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं इसका। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। इसमें इसने बोला है कि हमारे पास जो डोमेन है उसमें 1 2 एंड 3 है, और कोडोमेन में 1 2 3 है। साथ में ये भी बोल रहा है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और अगर इटसेल्फ से रिलेट करता है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आप सिंपल जाओगे तो भी और रिवर्स आओगे तब भी आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसका आप वेट कर रहे हो, यानी कि आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ मैं इस इन्वर्स रिलेटेड, मैनी टू 1 और 1 1 ऑन्टो से रिलेटेड, कि इन ऑल रियल नंबर्स, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, फॉर ऑल रियल नंबर डोमेन, यानी सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एट्सेट्रा जो भी होते हैं, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा जो होते हैं, एंड इवन पावर फंक्शन, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू द पावर 6 डॉट डॉट एक्स रेज़ टू पावर 2n etc आर मैनी टू 1, दैट्स वाई नॉट इन्वर्टिबल। और ये इन्वर्टिबल इसीलिए नहीं होते हैं। अब आपके पास में आगे एक चैप्टर आएगा ITF, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। उसमें आप देखोगे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड करते हो, जबकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो कि ये फंक्शन तो इन्वर्टिबल है ही नहीं। तो आपको एक चीज़ मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं बात कर रहा हूँ फॉर ऑल रियल नंबर डोमेन, यानी कि सभी रियल नंबर डोमेन के लिए, यानी कि वो डिफाइन तो होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर
रीजन में, रियल नंबर के पर्टिकुलर रीजन में उसके बीच में वो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सब के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि सभी रियल नंबर में हम लोग उनको डिफाइन नहीं करते, हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन करते हैं और पर्टिकुलर उनका रेंज भी होगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें कि इवन पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू वन फंक्शन, दैट्स वाई दे आर नॉट इन्वर्टिबल इन रियल नंबर्स। सो दिस इज़ द फैक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मर्जी है वो कीजिए, बस पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।